ये हो सकता है, तो इसके बाद मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, कर दो आप शेयर। रुक जाओ। कर दो, बाकी तो रिकॉर्ड कर ही रही है ना, जो होगा उसमें से ले लेंगे। रुक जाओ। पिन कैसे करूं यार इसको? हाँ, पिन हो गया। ऑटो रोटेट। अच्छा, वाइड में दिख रहा है ना? नहीं, पोर्ट्रेट दिख रहा पोर्ट्रेट आ रहा है। रुक जाओ। भाई लैंडस्केप कर दो यार। कर रहा हूँ। पता नहीं, तो हो ही नहीं रहा। रुक जाओ। फोन भी उसी तरीके से करके देखो, पूरा फोन रोटेट। हाँ, बल्कि ये ज्यादा ठीक है, ऐसे ही रहने दो। चलो ऐसे ही दिखा देता हूँ फिर। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। सामने हाँ ये तो गेट देखो। है। हाँ, ये यूनिवर्सिटी गेट है जो तुमने देखा होगा। बाहर ग्रीन ग्रीन सा वीआईटी भोपाल का लिखा हुआ है ना। हाँ, वहां जो से गूगल मैप। एंड वहां से एंटर करोगे तो देखो, उस तरफ जाओगे तो उस तरफ तो हॉस्टल रीजन आ जाता है। उस तरफ जैसे ही आगे बढ़ोगे तो उधर सिर्फ हॉस्टल ही हॉस्टल है। और इसके बाद हम लोग इस तरफ चलते हैं। इस तरफ आगे बढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा मल्टीपर्पस हॉल। मल्टीपर्पस हॉल तो तुम लोग जानते ही होंगे, जिसके बाहर वो शेर, ऑडियंस। जहाँ पे वो शेर की मूर्ति लगी हुई है ना। दिखेगा है। अभी, अच्छा, हाँ। दिखाता हूँ। ये देखो। म्यूजिक क्लब वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे। और ये है अपना टाइगर वाला। हम्म। कुछ ऐसा दिखता है। इस तरफ ये जो खाली जमीन दिख रही है ना, ये हम्म। कॉलेज की अभी नहीं है, बट कॉलेज इसको खरीदने वाला है। अभी कॉलेज ने खरीदा नहीं है, बट खरीदने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी तो भीड़ काफी कम गई है, क्योंकि पहले जिस समय अभी हमारा स्टार्ट हुआ था ना 5 तारीख को, तो 5 तारीख को करीब करीब 1800 लोग आए थे। मतलब पूरा थर्ड ईयर और पूरा एमसीए बैच था, और सेकेंड ईयर नॉन सीएससी था। तो करीब करीब 2000 के आसपास लोग थे। बट जैसे जैसे लोगों के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, लोग लौट के जा रहे हैं। तो अभी ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि कॉलेज में शायद 600 से 700 की आबादी बची हुई है। और इस हफ्ते के अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, वैसे हॉस्टल में कितने आ सकते हैं स्टूडेंट्स लगभग? पुराने बॉयज हॉस्टल में 3000। अभी नया वाला तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी वैसे ही है। नया वाला एक तैयार हो गया है, और दूसरा जो है वो जस्ट बन जाएगा 1 महीने में। अच्छा, उसमें दोनों दोनों में 700-700 लोग आ सकते हैं। अच्छा। ये देखो, ये जो है ना, ये रिवर है, बट इस रिवर में पानी सूख गया है। ये रिवर था, और ये ऐसे साइड साइड में से घास लगा हुआ है। सो यहाँ पे कभी सर्दियों में पानी ये नहीं है। हाल है तो इसका मतलब गर्मियों में आएगा ही नहीं। नहीं नहीं, पानी रहता है इसमें। अभी इन लोगों ने हटा दिया है पानी, शायद सफाई करने की वजह से। अब इसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो ये क्या इस तरफ तो ऐसे एकेडमिक? घास। हाँ हाँ, मैं उधर जाऊंगा अंडरवेल। तो इस तरफ जो देख, इधर तो ऐसे गार्डन बना रखा है। और ये खत्म होने के बाद, बट हम लोग उस तरफ चलते हैं। सीधे जो रास्ता दिख रहा है ना, वो रास्ता सीधे जाके एकेडमिक ब्लॉक के अंदर ही जाता है। बट अगर एकेडमिक ब्लॉक के अंदर बाद में जाएंगे, पहले तुम लोग को अंडरवेली दिखा देता हूँ।
और वो नई वाली बिल्डिंग दिखा देता हूँ जिसमें वो प्लेन रखा हुआ है, बट वो नई वाली बिल्डिंग के अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से दिखाऊंगा। कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा होगा बट मैनेज करो। भैया कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो आप अभी वहाँ पर? जियो है, जियो। ओके। जियो नहीं जियो चलता और बिल्कुल, एयरटेल। ये जियो दोनों और चलते हैं। एयरटेल, भाई वोडाफोन का कैसा नेटवर्क है वहाँ पे? सिर्फ जियो और एयरटेल अच्छा है। ये बारिश हुई थी क्या? हाँ तो सुबह से ही, कल रात से ही बारिश हो रही थी। अच्छा। आता हूँ आता हूँ। अब यहाँ पे रुक के थोड़ा दिखाता हूँ। ये है अपना वीजा मार्ट। ये जो शीशे शीशे वाला एक रूम दिख रहा है ना, हाँ शीशे भैया। वाला वीजा जो रूम मार्ट क्या दिख हुआ रहा है, ये? अरे वीजा मार्ट, यहाँ पे तुम्हें ये सब मिल जाएगा, चिप्स, कुरकुरे, अरे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब। अच्छा, नाम ऐसा दे रखा है। हाँ, और इसके अंदर तुम्हें ये सब भी मिल जाएगा, जैसे शैम्पू, डिटर्जेंट, सोप, ये सब। मतलब जनरल स्टोर है। उसके बाद ये जो पेड़ दिख रहा है, इसको कहते हैं नल्लो का पेड़, शायद तुम लोगों ने देखा होगा गूगल मैप पे। हाँ आपने दिखाया था, नाम नहीं पता था। आप ही ने दिखाया था मीटिंग में। तो ये है नल्लो का पेड़। इसके बाद हम लोग वो दूर में देख रहे हैं वाइट कलर का, वो है शीशे वाली बिल्डिंग। इस तरफ ये है अपना अंडरबेली। अंडरबेली अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो अंडरबेली में ऐसे ही सारे लोग बैठ करके ऐसे खाते पीते हैं, चिल विल करते हैं। अंदर दिखाता हूँ अंडरबेली। अंदर निशांत भी है। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर देना होता है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे जो बंद है इसके अंदर जैसे पेटीज वगैरह सब खरीद सकते हो। और लास्ट में जो है ये काउंटर है जहाँ पे तुम सैंडविच, नूडल्स, जो कुछ भी ऑर्डर करो वो ले सकते हो। उसके बाद इधर बाहर आएंगे तो यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है थोड़ा सा, मतलब लोग यहाँ पे बैठते हैं। उसके अलावा फिर आगे चल के दिखाता हूँ। दूर में देख रहे हो व्हाइट वाली बिल्डिंग, हाँ भैया। अब हम लोग उसी के पास जाएंगे। वो व्हाइट वाली बिल्डिंग के अंदर एक प्लेन रखा हुआ है, बट पता नहीं दिखेगा या नहीं। अच्छा, ये राइट साइड वाला जो हॉस्टल है, ये राइट साइड वाला एकेडमिक ब्लॉक है। ये एकेडमिक ब्लॉक है, अच्छा, वहां तक है, दूर तक है, काफी बड़ा है। अंदर चलेंगे, इसको मैं लास्ट में कवर करूंगा क्योंकि ये काफी बड़ा है ना, इसको घूमने में 10-15 मिनट लग जाएगा। तब तक मैं दिखाता हूँ शीशे वाली बिल्डिंग। वैसे भी बिल्डिंग का क्या पर्पस है, ये भी कुछ चीज के लिए भैया? इसके अंदर लैब्स हैं सारे। इसके अंदर कंप्यूटर लैब छोड़ के सारे लैब्स होंगे, मतलब अच्छा। एरोडायनेमिक्स लैब, इसके अलावा फिर मैकेनिकल के 1-2 लैब्स होंगे। फिर बायो इंजीनियरिंग वालों के लिए 2-3 लैब्स हैं। बहुत तरह के लैब्स हैं, इलेक्ट्रिकल, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स, सब सब रहेगा इसमें। अच्छा, नॉर्मल क्लासरूम जो है उनके अंदर लैब है, मतलब पीसी है? क्लासरूम कंप्यूटर लैब, एकेडमिक ब्लॉक में कंप्यूटर लैब सारा। मतलब जो नहीं, जैसे जो नॉर्मल क्लासरूम्स होंगे उनमें होंगे कंप्यूटर से नहीं? क्लासरूम्स में नहीं होते, सिर्फ लैब्स में कंप्यूटर होते हैं। अब ये देखो, यही है जो है, थोड़ा और नजदीक से भी दिखा सकता हूँ। कितने लोग हैं अभी मीटिंग में? अच्छा 57। 56 या 57 लोग हैं भैया। अच्छा, शाम में ना मैं एक और बार करूंगा, गूगल मीट पे सब आ जाना। उसमें मैं बॉयज हॉस्टल का रीजन दिखाने वाला हूँ सिर्फ। ठीक है, अच्छा। शाम में उधर हॉस्टल लौटूंगा ना तो। अब देखो, शायद पता नहीं प्लेन तुम लोग को दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। दिख रहा है ये बिल्कुल पीली क्लियर शीट के दिख रहा अंदर है ना? भैया, हाँ, क्लियर दिख यही रहा है है पूरा। प्लेन, यही है प्लेन, और ये है बिल्डिंग। ये बिल्डिंग भी काफी बड़ी है, देखने से थोड़ा सा पता नहीं कैसा लग रहा हो, बट बिल्डिंग काफी बड़ी है। भैया ये जो नेक्स्ट सेमेस्टर का बोला आपने, ये कंफर्म है क्या, मतलब ऑफिशियली है क्या?
ऑफिशियल नहीं है, बट मेरे एक फ्रेंड है, उसके पापा ने डीन ऑफ एकेडमिक्स मानस मिश्रा से बात की थी अभी, तो उन्होंने बोला। क्या बोला क्या भैया भैया? उन्होंने? क्या बोला भैया? अरे हम लोगों ने ये पूछवाया ना कि सर हम लोग घर जा रहे हैं, तो 18 तारीख के बाद क्या फिर से कॉलेज खुलेगा विंटर ब्रेक के बाद? तो सर ने बोला नहीं, सारे सामान लेके जाओ। तो और फिर हमने पूछा तो अगला सेमेस्टर क्या होगा, तो सर ने बोला ऑनलाइन। सबके लिए? भैया अब हमारा ऑनलाइन होगा तो सबके लिए ही होगा ना। भैया भैया और अब ये बास्केटबॉल देखो, कोर्ट वगैरह? आप बास्केटबॉल कोर्ट तो बंद होगा यार अभी। दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ जाने का। ये देखो, ये हमारा कॉलेज का बैक व्यू है। हाईवे पे से आओगे ना तो ऐसा ही दिखेगा कॉलेज। ओके भैया। हाँ, ये हाईवे के साइड से। अब हम लोग कॉलेज के अंदर जाएंगे। आपके एग्जाम कैसे गए भैया? 2 पेपर बिगड़ गया, 3 पेपर ठीक ठाक गया। अब जो 2 बिगड़ बिगड़ा गया है उसमें मतलब इतना पास। ज्यादा मुश्किल आया था? यार हम लोग को सिर्फ 15 दिन मिला पढ़ने को, हम लोग को लगा ऑनलाइन होगा। सडनली मेल भेजा कि कॉलेज आओ और ऑफलाइन एग्जाम दो। 15 दिन में क्या ही पढ़ते, हमें तो अपने टीचर का नाम तक नहीं पता था ऑनलाइन में। यहाँ पे आधे से ज्यादा ट्रिपल ही सब्जेक्ट की फुल फॉर्म नहीं पता है। वही होता है ऑनलाइन में, और क्या होगा। आ रहे भैया, अभी बच्चे बढ़ रहे हैं, एग्जाम हो गए ना तो आ गए। हाँ हाँ, चलो अभी तो बाहर बाहर दिखाया, एकेडमिक ब्लॉक अंदर से तो नहीं दिखाया ना। दिखा देता हूँ। यार दिक्कत क्या है ना कि देखो, अभी मैं तुम लोग को ऐसे दिखा रहा हूँ, बीच में अगर कोई लोग रहते हैं तो वो टोक देते हैं कि कैमरा में क्यों फोकस कर रहे हो। अब कोई बंदा बंदी बैठा होगा तो वो क्या ही बोलेगा। इसीलिए मुझे थोड़ा सा। तो यहाँ पर भी सर्विलेंस नहीं कैमरे का? इस एरिया में नहीं है, इस जगह कुछ भी करो, कुछ भी कर कुछ भी। फिर तो मतलब पीडीए गार्ड्स वगैरह तो होंगे जिसके लिए वो पता नहीं एफिडेविट वगैरह साइन करवाते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, तो जो भी करना है भीड़ में कर सकता है। कर ले तुझे जरूरत पड़ेगी, नोट कर ले। अबे बच्चा वर्जिन है। हाँ हाँ, जिसको जिसको हो पालना है हो पाल सकते हो इस लोकेशन पे। लोकेशन का नाम है नल्लो पेड़। बट यहाँ पे भी लग रहा है ना, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इतनी भीड़ होती है कि एकदम चलने की जगह नहीं मिलती। आप लोग भी या फिर ट्रिप पे जा रहे हो कि आप लोग दोस्त लोग वहां से? नहीं यार, कोविड है, मम्मी पापा ने बोला जल्दी घर आओ। यहाँ पे हर जगह लॉकडाउन लग रही है, जाएंगे कहाँ पर? बढ़िया जगह तो लॉकडाउन पड़ी हुई है। अभी नहीं मैं नहीं, कल मतलब ऐसे बात वाराणसी करते हो आ आप रहा लोग, हूँ। दोस्त लोग बात करते हो जाने की आप लोग, अगर पॉसिबल हो प्लानिंग करते हैं, प्लान तो होता है, बट कोविड। फिर भी निशांत हार्दिक लोग जा रहे हैं पंचमढ़ी घूमने, नजदीक ही है यहाँ से। अब जैसे भी भैया ये लोग यहाँ से जाएंगे तो मतलब कोई परमिशन यहाँ से लेनी पड़ती होगी ना? प्रॉक्टर से बात करा दो पापा की, हो गया काम खत्म। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब अगर हॉस्टल से जाना है तो क्या मतलब पहले घर वाले प्रॉक्टर से बात करें, प्रॉक्टर चीफ वार्डन से, और फिर चीफ वार्डन जाने देगा? हाँ, यार ये तो बड़ा लूच है। सेम डे रिटर्न का भी कुछ सीन है क्या? सेम डे रिटर्न रहा तो उसको आउटिंग बोलते हैं। आउटिंग, अच्छा ठीक है ठीक। अब देखो मैं अंदर जा रहा हूँ। दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, अंदर ही जा रहा हूँ, अंदर दिखाता हूँ। बट अंदर क्या है कि कैमरा फैकल्टीज के सामने नहीं चला सकता, उस हिसाब से मैं कैमरा नीचे कर दूंगा। सामने देखो गार्ड वार्ड भी बैठा हुआ है तो। भैया अगर आपको कहीं से पता चला ना कोई मगध राजन सर है कोई सर, उनका चेहरा दिखाना यार, बहुत परेशान कर रहे हैं वो। कॉलेज में है भी। अरे हाँ वो हाँ, कैंपस में। वीआईटी भोपाल की वेबसाइट पे फैकल्टीज है ना, उनकी फोटोज देख लो वहाँ पे। अरे हाँ, चेहरा तो देख लिया, मैं तो रियल में देखने हाँ जाता हूँ हाँ, भाई, क्या अंदर नहीं, खड़ूस तो नहीं जा नहीं है। सकते। बोल दो सही। 80 जने बैठे हैं साथ में। ये आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है यार बार बार, यही तो दिक्कत है। कंपलसरी है ना? ये आईडी कार्ड जो है हॉस्टल में पहन के घूमना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एकेडमिक। ठीक ये है। तो यहाँ पे सारा एलुमनाई नेटवर्क है कॉलेज का। अच्छा।
एलुमनाई नहीं, फैकल्टी नेटवर्क, जितने भी फैकल्टीज हैं ना 2 साल से ज्यादा जो यहाँ रह चुके हैं, उन सबका फोटोज लगा हुआ है। इसे लगाने का मतलब क्या था? पता नहीं। इसके बाद इधर देखो, ये है अपना रिसेप्शन कह लो, या फिर जब भी कोई इवेंट वगैरह होता है ना तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहीं पे मिलता है। हाँ, वही रिसेप्शन ही हो गया। हाँ, एक टाइप ऑफ रिसेप्शन। इसके अलावा और दिखाता हूँ कुछ। जो चेन बंद करने दो यार बैग का। हाँ, कर लो। अब आगे दिखाता हूँ। अब ये जो दिख रहा है शीशे वाली ग्लास, ये है इंस्पेक्शन ऑफिस। मतलब एडमिशन वगैरह लेना हो तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए तुम यहीं पे आओगे, ठीक है। इसके बाद इधर चलते हैं। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ सकते हो। और वेटिंग just एरिया में बगल में मेनली स्टूडेंट्स ही रहते होंगे। नहीं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कोई भी। और ये है अपना फी काउंटर। ये रूम है ना, इसके अंदर फी डिपॉजिट होती है, ठीक है। और इस एरिया में फी तो भैया वीटॉप से ही भरते हैं ना? ऑफलाइन भी भर सकते हो। मतलब डीडी वगैरह, डीडी चेक टू सब यहाँ पे हो जाएगा। और इस जगह पे जो सारे रूम्स हैं, ये है चांसलर, वाइस चांसलर, ट्रस्टी, ये सब के रूम्स हैं इधर, ये सारे। तो ये कितने बड़े फ्लोर लोग है? एरिया है। 5 फ्लोर है। हाँ। अच्छा, तो और आज आपकी सबकी एग्जाम खत्म हो गई क्या? ये देखो, ये है अपना ऑडिटोरियम, जो देख रहे हो। अच्छा, देख लो भैया, गेट खुला तो थोड़ा सा पीक दे दो एक बार। देखता हूँ। यहाँ पे क्या फैकल्टी रहती है? लॉक है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। हाँ, वो तो वही चेयर वाला है ना, यहाँ पे चेयर्स लगी है। वही है, वही है, हाँ, वही है। अच्छा, वही है। इसके बाद फिर से इधर चलते हैं, तो इधर दिखाता हूँ फिर। ये शायद तुम लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे जो कॉन्वोकेशन होता है ना, ओपन एरिया स्टेज टाइप बना हुआ है। जो अभी तक यूज नहीं हुआ। होता है, कभी कभी यूज होता है। अब आगे चलते हैं। वैसे तुम लोग देख सकते हो, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है अपना कॉलेज। चारों तरफ क्लासेस हैं। दिख तो भैया सब अच्छा रहा है भैया, बस आने की देरी है। हाँ, इसीलिए मैं सोचा कि अब पता नहीं कॉलेज वापस कब आऊंगा, तो एक बार दिखाई देता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं बोलो यार, आओगे आप भी आओगे। देखो, मैं आना तो चाहता हूँ, बस एग्जाम्स ना हो। ऐसे तो आने में मजा ही आता है, एग्जाम्स आते हैं तो फिर मन नहीं करता आने का। कौन है ये? इसके बाद फैकल्टी। इस जगह भैया अभी पे किसी क्लास की एग्जाम पकड़ खत्म लो हुई है भैया, क्या? एक को पकड़ लो। भी कोई क्लास दिखा दो, कोई क्लासरूम एक। ये तो बॉयज टॉयलेट है यहाँ पे। सब दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा। 5 फ्लोर का एक एक बार टूर करा दूंगा, देख लो। ये है अपना कंप्यूटर स्टूडियो। इसके अंदर कंप्यूटर्स हैं, दिख रहा है। कितने स्टूडियो हैं ऐसे? हाँ भैया दिख रहा है। ऐसा 2 है। 2 में बस? हाँ, देखो ये थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी उधर और इसका 3 टाइम्स है। अच्छा, तो खेल सकते हो, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गेट बंद है ना, तो मैं शीशे से दिखा रहा हूँ। हाँ दिख रहा है, दिख ठीक है। दिख रहा है भैया। तो ये काफी बड़ा है, इसमें करीब करीब 100 लोग के आसपास आते हैं। 120 के आसपास कैपेसिटी है। इसके बाद इधर आते हैं, तो यहाँ पे एक बैंक है। ये देखो, इंडियन बैंक, देख रहे हो। वैसे कैंपस के मतलब इसके बाहर होते हैं ना एकेडमिक ब्लॉक के, ये तो तो ये अंदर। अकेडमी के अंदर ही है। ये बैंक तो अंदर ही में है। वैसे ये बाहर कोई एटीएम इंडियन है? बैंक है। हाँ, एटीएम है ना। कौन सा? एटीएम दिखाता हूँ, रुक जाओ। इसी बैंक का है, इंडियन बैंक का। ये देखो। इसमें ऐसा कोई रूल है जो आरबीआई ने नया लगाया है कि बैलेंस होना ही चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, नॉर्मल है। अब क्लासरूम्स दिखा देता हूँ एक आध। तो ग्राउंड फ्लोर पे ना कुछ ऐसे क्लासरूम्स। अच्छा, राउंड टेबल टाइप्स। ये देखो, वहाँ पे हार्दिक बैठा हुआ है और उधर निशान बैठा हुआ है। इनको भी बुला लो ना, ग्रुप में चलते हैं, कोई बुला लो रोकेगा भैया नहीं। इनको भी।
नहीं नहीं, ये लोग नहीं आएंगे। अब यहाँ पे लिफ्ट है 2। लिफ्ट सिर्फ फैकल्टी के लिए, सबके लिए है? अधिकतर सबके लिए। फैकल्टी के लिए होती है ना? नहीं नहीं, सबके लिए, कोई भी आओ, हाँ। सबके इक्वल प्रायोरिटी। अच्छा और ये फैकल्टी केबिन्स हैं। फैकल्टी से रुक जाओ, थोड़ा सा खाली होने दो। अच्छा, ऐसे जा सकते हैं फैकल्टी में कभी भी? जा सकता हूँ, बाहर बाहर से दिखा सकता हूँ। दिख रहा है? अच्छा, अंदर नहीं जाने देंगे? जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, बट वीडियो बनाते हुए थोड़ी ना जाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये भैया का ग्राउंड भी तो सोच, तू तो घर पे बैठे बैठे बोल रहा है यार, इतना ऑकवर्ड लगता है। अरे बहुत ऑकवर्ड लगता है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारे नहीं नहीं फैकल्टीज मुझे भैया, आप देख रहे हैं। आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये जो ग्राउंड फ्लोर का है ना, यहाँ पे सारे सीनियर फैकल्टीज बैठते हैं, मतलब जैसे क्या असिस्टेंट कहते हैं, प्रोफेसर, नहीं नहीं, असिस्टेंट नहीं, वो क्या कहते हैं, एसोसिएट, यही बचे फिर। डीन वगैरह सारे। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा। चलता हूँ। जितने भी डीन हो गए, जैसे डीन ऑफ एकेडमिक्स, डीन ऑफ सीएससी, डीन ऑफ मैकेनिकल। पीसी वगैरह सब यहीं पर बैठते हैं? एसएएसएल क्या होता है भैया? डीन ऑफ एसएएसएल क्या होता है भैया? अप्लाइड सॉफ्ट स्किल करके कुछ होता है। हाँ शायद इसी तरह से हर फ्लोर पे लैंग्वेज ऐसा कुछ होता है। पीसी नीचे बैठते हैं लगभग, अच्छा। और कुछ फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। यहाँ फर्स्ट पे भी एक केबिन है, सेम आर्किटेक्चर है। इसी तरह से चारों तरफ केबिन्स होते हैं। और फिर कुछ क्लासरूम्स दिखा देता हूँ। ये है हमारा मैथ स्टूडियो है ये। मैथ स्टूडियो में क्या होता है? कुछ ऐसा तो है नहीं। कुछ नहीं, बस टेबल्स बड़े बड़े हैं, देख लो इंडिविजुअली, और बहुत बिखरे हुए से हैं। अच्छा, एग्जाम वगैरह क्लासरूम में होते हैं, इनमें भी बैठा दिए जाते हैं? इनमें भी होता है, कहीं भी हो सकता है, लैब्स में भी हो सकता है। तो ये सब जो है, ये है मैथ स्टूडियो। इसके अलावा आगे चलते हैं। जैसे 3 मैथ स्टूडियो हैं, उसकी टेबल्स ब्लू थी, इसकी टेबल्स येलो है। और आगे जाएंगे तो शायद अगले वाले का पता नहीं कौन सा कलर है, पूरे एक एक बहुत कर वैरायटी है भैया। भैया भैया आपके प्रॉक्टर कौन है? वो अभय विद्यार्थी। हैं? अभय विद्यार्थी। अच्छा। स्विमिंग पूल बन गया क्या? क्या स्विमिंग पूल नहीं, 2-3 साल लगेंगे। अपन जब पार्ट में होने को रहे तब होएगा। हमारे टाइम भी यही बोला था, बन जाएगा 6 महीने में। देख रहे हो ये? स्विमिंग पूल का यार आप क्या भी वो करेंगे फॉर्म भी बच्चे? fill up वैसे तो करा के नहाते होगा नहीं है, तो। स्विमिंग पूल में क्या नहाएंगे? इधर देख लो, ये वही है, ऊपर से दिख रहा है। ओपन एयर थिएटर। आप कॉलेज पहुंचे कैसे भैया? दिक्कत क्या है, बुलाया गया, आ गए। बस थर्ड ईयर में भाई वो। ऊपर से अरे एग्जाम ये भी देके आए। 19 बैच के बच्चे हैं। हाँ, 3rd ईयर। भाई 3rd ईयर है भैया यार। हाँ, भैया कंप्यूटर लैब दिखा दीजिए। अभी तो दिखाया, रिकॉर्डिंग देख लेना अब। भाई वो ग्राउंड फ्लोर पे है, अभी सेकंड पे है। जब फर्स्ट पे भी आप कंप्यूटर फर्स्ट लैब है। फ्लोर पे? ये देखो लाइब्रेरी है, बट लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि एंट्री करनी पड़ती है, और वीडियो नहीं बना सकता। गेमिंग का कुछ दिख रहा है क्या? गेमिंग लैब इसी में है? दिखा दूंगा, देख लो, यही है अपनी लाइब्रेरी। अंदर नहीं जा सकता भी कर देगा क्या लाइब्रेरी में? कब तक जा सकते हैं भैया? नहीं, एंट्री करनी पड़ती है, देखो ना रजिस्टर लगा हुआ। और लाइब्रेरी में हल्ला नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, वीडियो भी नहीं बना सकता। अच्छा, रीडिंग रूम इसी के अंदर है या वो अलग से है? रीडिंग रूम तो हॉस्टल्स में होते हैं, बट अभी उनको भी हटा के रूम बना दिया गया है। हाँ। लाइब्रेरी के अंदर ही पढ़ने का भी है, 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है, ग्राउंड ऑफ। अच्छा भैया, वो जो आप डिस्कशन रूम बता रहे थे वो हटा दिए अब? और डिस्कशन रूम किस चीज का? जो भैया बता रहे थे ना कि मतलब हॉस्टल के हर एक फ्लोर पे था ना एक एक रूम जहाँ हाँ वो बच्चा वो भी जब पढ़ हम सकता है। फर्स्ट ईयर हम हट चुका है। ये एकेडमिक जॉब है भैया, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देख लेना तुम। ये देखो, जी ये जी है अपना भैया। वीजा, ये है अपना वो स्टेशनरी, अभी बंद है। यहाँ पे स्टेशनरी है। और आगे चल के देखते हैं तो एक और कंप्यूटर लैब है। इसकी भी उतनी कैपेसिटी है नीचे जैसी? हाँ सेम।
एग्जैक्टली सेम, वही 110 के आसपास, 110 120। पूरा उधर तक तो नहीं दिख पा रहा क्योंकि शीशा लगा है। नहीं वो तो उतना देख लिया आपने, बताया 3 टाइम है उसी का, इतना भी दिख रहा है तो वही। अब भाई इसके तुम्हारे आगे मैं पेपर चल रहा है उधर क्या? नहीं जाऊंगा, इसके बाद मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे कंट्रोलर ऑफ नहीं वही एग्जामिनेशन का रूम कल होता है, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ थोड़ा दिक्कत है, एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो कंट्रोलर के आसपास थोड़ा सर्विलेंस ज़्यादा है, भीड़ भी ज़्यादा है, तो मैं सेकंड फ्लोर पे चलता हूँ। फर्स्ट को दिखाता हूँ। भैया लिफ्ट यूज कर लो, इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो आप। डेली का है अपना इधर कॉलेज में, एक क्लास से दूसरे क्लास भागते रहना पड़ता है, कभी फिफ्थ कभी भैया फर्स्ट कभी कंफ्यूजन नहीं सेकंड। होता है क्या? नहीं नहीं, तो हर बढ़िया जगह। यार। अब ये देखो, ये है, यहाँ से नीचे से दिखाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ इंजीनियरिंग डिजाइन स्टूडियो, एक सब्जेक्ट आता है सेकेंड ईयर में, सेकेंड नहीं फर्स्ट ईयर में ही आएगा, नहीं इंजीनियरिंग यार, डिजाइन। हमें दिया ही नहीं था, हाँ हमें तो हमें जिसको नहीं दिया ना। देख लो, तो देख लो, यही है इंजीनियरिंग डिजाइन स्टूडियो, यहीं पे होता है। यहाँ पे ऊंची ऊंची चेयर्स होती है और बड़े बड़े टेबल्स होते हैं, इस पे चार्ट पेपर पे डिजाइन बनाना होता है। ओके। तो ये इंजीनियरिंग डिजाइन स्टूडियो है, काफी बड़ा है, शायद 150 लोगों की कैपेसिटी है। अब आगे चलते हैं। सारे गेट्स बंद है ना क्योंकि क्लासेस चल नहीं रही। अच्छा, जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होता है वो क्या इंडिविजुअली होता है या कुछ इसका अलग से होता है? प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हाँ 4-4 के पेयर में होता है। अब देखो यहाँ पे अच्छा, ना कंप्यूटर, किधर? यहाँ पे तो पेपर इधर भी तो होता है तुम्हारा, पेपर एग्जीबिशन का? देखो इधर ना एक कंप्यूटर लैब है, मतलब गेमिंग लैब है, बट गेमिंग लैब में मैं जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे सारे फैकल्टीज कॉपीज चेक कर रहे हैं। हाँ, तो इसके अंदर मैं नहीं जा सकता, ये गेमिंग लैब है, इसके अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं सारे एकदम हाई जनरेशन वाले, मतलब i7 11th जेन 32 GB रैम उस टाइप के, और यहाँ पे गेम डेवलपमेंट होता है, बट मैं अंदर नहीं दिखा सकता। अब आते ओके। अब ये देखो, इसमें भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे भी फैकल्टीज हैं। ये जो लैब दिख रहा है ना, बहुत शायद दिख जाए, हाँ दिख रहा है। ये फिजिक्स स्टूडियो, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट का काम करते हैं। और इधर आए तो ये लाइब्रेरी है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कनेक्टेड है लाइब्रेरी का। अंदर से भी? हाँ अंदर से कनेक्टेड है, हाँ। तो इसके अंदर भी लाइब्रेरी है। अब आगे चलते हैं। ये तो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो। तो ये टीचर को बंद। हाँ ये देखो थोड़ा थोड़ा दिखा, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वही है गेमिंग स्टूडियो अपना। हो गई भैया, सेंचुरी हो गई बच्चों की। हाँ सही है, देख लो, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब इसके बाद आए हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, और सेकंड फ्लोर पे हमारा इंग्लिश स्टूडियो है। इंग्लिश स्टूडियो में से सोफा लगे होते हैं, देख रहे हो, ये ऑडिटोरियम मेरे टाइप को का पहले रूम है। लगा ये नॉर्मल क्लासरूम की तरह होगा ये भी। इंग्लिश स्टूडियो, इंग्लिश के जितने भी क्लासेस लगेंगे ना यहीं पे लगेंगे, और यहाँ पे लोग ऐसे चारों तरफ बैठे होते हैं। यहाँ 105 या 110 की कैपेसिटी है, इसमें लोग बैठे होते हैं और तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है। हाँ, हमारे नीचे तो सब नीचे इंग्लिश खड़े होते हैं। क्लासेस खत्म हो गए अब भैया। प्रोजेक्ट एग्जीबिशन यहीं पर होता है? प्रोजेक्ट एग्जीबिशन को कोई लोकेशन थोड़ी ना है। तो कहाँ पर करते हैं? तुम फर्स्ट ईयर में हो? नहीं। सेकंड? हाँ। प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का ऐसा नहीं होता है कि एग्जीबिशन लगता है, नहीं बस मतलब तुम्हारे जाकर दिखाना पड़ता है ना, तो हाँ वो कहीं भी दिखा सकते हो जहाँ फैकल्टी बोलेंगे मेरे के देना होता है और उसका पेपर भी होता है। पेपर कहाँ हो होता सकता है है? फैकल्टी पेपर पेपर कहाँ तो होता है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का कोई पेपर नहीं होता भाई? भाई है कुछ नहीं होता भाई, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मुझे पता है। वे
से 3 रिव्यू वो होते हैं, कोर्स दिया एग्जाम जाता है नहीं ना, होता। वो कोर्स दिए जाते हैं ना ये अरे वो तो प्रोजेक्ट का पेपर नहीं, आप कौन से रिपोर्ट कोर्स होता पे हो? है। अरे कोर्सेरा का अलग होता है यार, वो अलग पेपर है वो। अच्छा ये देखो क्लासरूम्स, हम्म, देख रहे हो एग्जाम कितने दो दूर दो दूर बैठा के टेबल। लिया जाता है, उतरी। देखो कितने दूर दूर। एक चीटिंग का भी सीन नहीं है यार। बिल्कुल नहीं, अरे चीटिंग तो हो ही जाती है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ना हो पाए। देख रहे हो कितने दूर दूर होते हैं पेपर। कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा अपना, और क्या, दोस्तों के साथ। वही। कोविड की वजह से इतना दूर दूर किया है। नहीं नहीं, एग्जाम में वो ये भी अभी आपका वाईफाई वाईफाई कुछ चल रहा है क्या यहाँ पर? वाईफाई से ही कनेक्टेड है। फुल फुल है फुल। ये देखो ये है अपना इलेक्ट्रिकल स्टूडियो। अरे वाईफाई का पासवर्ड दिया जाता है बच्चों को? तुम्हारा आईडी ही तुम्हारा पासवर्ड होता है। अरे फिर तो मॉनिटर होगा सब कुछ। तो हर हर किसी बंदे का को अलग सेपरेट अलग पासवर्ड। हाँ तुम्हारा हर जो बंदे रोल को- नंबर है ना, तुम्हारा जो रोल नंबर है ना, उसी से लॉगिन कर पाओ। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल स्टूडियो, देख लिए। अब चलते हैं 3rd फ्लोर पे। अच्छा और जो वीटॉक पे वेन्यू लिखा हुआ आता है ना कि कौन से सर क्या कहाँ पर लेंगे क्लासेस, हाँ हाँ ये वही है? वही तो है, देखो AB211, AB210। सेकंड फ्लोर और 10th रूम ऐसे है? हाँ 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 वैसे ही है। ठीक है। और AB का मतलब है एकेडमिक ब्लॉक, हम्म। उसी तरह से UB का मतलब है अंडरवेली। अच्छा अंडरवैल्यू में क्लासेस होंगी? अंडरवेली में क्लासेस थोड़ी होती है, ऐसे ही है बस, मतलब ये सब शॉर्टकट नाम है। बैनर बैनर पे लगाए होंगे ना यहाँ तो। ये हमारा सर्वर रूम है, इधर जाना अंदर अलाउड नहीं है। मान लो कभी भी SDC पास, हाँ जो तुम्हारा SDC डिपार्टमेंट है ना वो यहीं चलता है। अच्छा। जब भी पासवर्ड वासवर्ड की दिक्कत हुई वाईफाई वगैरह का तो, और ऐसे मैं खिड़की से बाहर दिखाता हूँ। इस तरफ हो रहा हमारा एकेडमिक ब्लॉक, मतलब शीशे वाली बिल्डिंग, और इस है हमारा अंडरवेली जो थोड़ा थोड़ा दिख, और यह नल्लो का पेड़। और वहाँ नीचे में तुम्हें दिख हॉस्टल और सकता है कि कैंपस पीडीए में नहीं कितना लगता। दूर है भाई? क्या? हॉस्टल और कैंपस बहुत दूर है क्या? 1.5 किलोमीटर। मतलब बस वगैरह आती है? जरूरी है बस में जाना या पैदल जा सकते हैं? मैं तो पैदल जाता हूँ, हाँ बस बस मिलती फिर है तो ठीक बस है। से जाता हूँ। ठीक ये है देखो फिर। पीडीए तो नहीं लग रहा, देख रहे होगे सामने, बैठ सकते हैं एटलीस्ट, इतना तो है। और वहाँ भी दूर में देख सकते हो लोग बैठते हैं एटलीस्ट साथ में। मेरे को पीडीए वाली जगह दिखाऊं जहाँ पे पीडीए गार्ड्स खड़े रहते हैं। इधर नहीं रहते, वो आगे रहते हैं जहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक शुरू होता है। और अभी नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी एग्जाम्स खत्म हो गए ना, तो सब खाली हो चुका है। हाँ। अब ऊपर चलता हूँ। तुम्हारे एग्जाम ऑनलाइन है क्या? नहीं यार नहीं। इनकी तो ऑफलाइन है। अभी तो देख के आया। कंप्लीट हो गए भी आपके? ये हाँ, मेन last एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है ना? हाँ एकेडमिक ब्लॉक है। ओके ओके। थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे आते आते नेटवर्क एकदम बेकार हो गया है। रुको डेटा से स्विच कर देता हूँ। हम्म। ये देखो यहाँ पे भी एक फैकल्टी केबिन्स हैं इस जगह पे, और कितने उसके सारे अंदर है में नहीं भैया जा रहा फैकल्टी केबिन? हर फ्लोर पे एक है? हर फ्लोर पे 2 है ऐसा, अच्छा। एक इस तरफ और एक उस तरफ, मतलब दोनों कॉर्नर्स पे है बिल्डिंग में। बाकी के ये बीच रहा में हमारा पूरा क्लास। क्लासरूम्स, ये रहा क्लासरूम्स। एग्जाम अभी तो एग्जाम हॉल है, बाकी वैसे क्लासरूम में। क्लासरूम भी वैसे ही है सेम। उसके अलावा ये हमारा IQAC का बिल्डिंग, मतलब रूम है। IQAC जानते हो ये ना? गूगल मीट में 100 से ज्यादा नहीं आ सकते क्या? नहीं पर्सनल से करोगे तो नहीं, कॉलेज वाले से शायद डीएम कर 150। रहे बच्चे, आ नहीं पा रहे। बोल देना और एक रिकॉर्डिंग देख ऑप्शन लो। आता है उधर, लीव एंड ज्वाइन। लीव एंड ज्वाइन होता है, उसका एक ऑप्शन होता है, तुम अगर अंदर ले जाओगे ना। नहीं भाई 100 से ज्यादा नहीं आ सकते, कोई फायदा नहीं है। सब जन कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज का आईडी से अगर कॉलेज आईडी से हो तो काम करो, कॉलेज तुम आईडी से ले क्या जाओ होता है? बाहर, अपने दोस्त को दे दो अंदर।
हाँ भाई, कॉलेज आईडी से अगर करे तब भी नहीं आ सकते। ये देखो, ये अपना सबसे अच्छा रूम, गेमिंग स्टूडियो। ये गेमिंग इसमें नहीं, भी कोडिंग सोफा स्टूडियो। है ना? हाँ हाँ, कोडिंग कोडिंग स्टूडियो। स्टूडियो। और देखो जमीन पे वो पैडिंग लगी हुई है, दीवार पे भी पैडिंग लगी हुई बढ़िया बना है। है। ये कोडिंग स्टूडियो है, कोडिंग की क्लासेस यहीं लगती है, जैसे जावा, C++, ये सब बहुत कोडिंग अच्छा की है। क्लासेस। थर्ड ईयर में कौन सी लैंग्वेजेस है आपके पास अभी? एक भी नहीं, सेकेंड ईयर तक सारी लैंग्वेज खत्म। हाँ, तो कितने सारे लैंग्वेज सिखाते हैं? 4। भैया आप सेमेस्टर वाइज बता सकते हैं कौन सी लैंग्वेजेस मतलब कौन से सेम में पढ़ाई जाएंगी? प्रोग्राम शेयर पे डिपेंड करता है। हमें थर्ड सेमेस्टर में पाइथन था, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रोग्राम शेयर होगा उसका जो मूड, किसी भी सेमेस्टर में कुछ भी पढ़ा सकता है। सेकेंड सेम का कोई आइडिया आपको मतलब कौन सी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम जो सब फर्स्ट में पढ़ रहे सेकंड हो सेम वो में सब वैसे सी प्लस सी प्लस प्लस वगैरह होगी। प्लस सी प्लस सी प्लस 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 है ना नहीं शायद? ये गर्ल्स वॉशरूम है, नहीं, कोई नहीं, इधर नहीं और जाना। उधर नहीं जाना। और यहाँ पे एक रूम है, बट ये अभी तक बना नहीं है। इसमें भी शायद वो बनेगा, मतलब तब कंप्यूटर पूरा लैब्स कॉलेज बनेगी। डेवलप नहीं है। बना हुआ है, बस 2-3 रूम्स नहीं बने, जैसे ये देखो, इसमें भी कंप्यूटर लैब बनने वाला है शायद। सिर्फ बेंचेस नहीं है, उतना ही है ना? अरे अभी बन रहा है। नहीं, हाँ हाँ, बन रहा बस है अभी कंस्ट्रक्शन। वही। भैया कॉलेज आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं क्या लोग? कॉलेज आईडी किसी से भी सौ करो। सौ से नहीं ज्यादा लाइक नहीं वो करने देंगे। 100 से ऊपर हो गया ना, इस वजह से। नहीं तो नहीं हो पाएगा, ओके ओके। क्योंकि यही नॉर्मल क्लासरूम्स। अभी एग्जाम है ना, तो इस वजह से दूर दूर हैं सारे बेंचेस, ऐसे नजदीक नजदीक होते हैं। भैया एक डाउट आ रहा था इसे देख के मुझे, जैसे उसमें मतलब जैसे इनकी वेबसाइट पे डली हुई थी इमेजेस, उसमें जैसे सोफे वोफे भी थे, वो वाली भाई क्लासेस वो थी, तो वो वो उस, डिफरेंट गेमिंग उसमें वाले वाले क्लासेस। रूम्स में थे। शायद दिखा तो गेमिंग दिया वाले। मैंने। वो स्टूडियोज वगैरह में है, वैसे नॉर्मल क्लासेस इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश स्टूडियो दिखाया ना, कोडिंग स्टूडियो भी दिखाया। इंग्लिश और कोडिंग दोनों सेम ही है, बस कोडिंग थोड़ा डिफरेंट है। भाई फर्क है भैया तो दोनों में। ऑफलाइन में चीटिंग कैसे होगी फिर? लाइक भाई इतना दूर दूर बिठा रहे हैं। करनी भैया आनी तो जो चाहिए, सब कुछ होगा। बॉयज वाला जो नया हॉस्टल था अंडर कंस्ट्रक्शन में, वो कितना हो गया? वो दिखा दूंगा, उसके लिए शाम में मीट है 5 बजे। ये 5 नहीं यार, मीटिंग या तो फिर रिकॉर्डिंग सेव करवा देना। ठीक है, रिकॉर्ड हो हाँ जाएगा। ये अब फिजिक्स रिकॉर्डिंग कहाँ स्टूडियो है। पर ये वाली मिलेगा? तो रिकॉर्ड हो रही है। भाई सुनो रिकॉर्ड सुनो, कहाँ पे अभी मिलेगा भैया? सुनो तो, अभी भवेश पहले मैं आईसीटी दिखा में दूं। डाल दी। अरे अभी भैया मैं की सुन लो प्लीज। एकेडमिक ब्लॉग दिखा दूं, क्योंकि फिर मुझे जाना भी है, मेरे फ्रेंड्स को भी हाँ जी भैया दिखा दी। घर जाना था। ठीक है, ये फिजिक्स स्टूडियो है, और ये बहुत नॉर्मल है। तो जिस ग्रुप में इस मीटिंग की लिंक मिली थी, उसी ग्रुप में मैं रिकॉर्डिंग की भी लिंक भेज दूंगा। देख लो, ये जो है हाँ ठीक है। चलेगा। नॉर्मल क्लासरूम है। भैया सारे लैब्स एयर कंडीशन है या फैन है? पूरे कॉलेज में कहीं एसी है ही नहीं। हैं? पूरे फैन है पूरे। भैया गेमिंग लैब नहीं है? कहीं नहीं, कंप्यूटर लैब में भी नहीं है। ये क्या कॉलेज है? वालों का कहना है एसी का पैसा जहाँ पर दे रहे हो वहीं पर मिलेगी, उसके अलावा नहीं। देखो अरे इसके अंदर ना, वो इसके अंदर गर्म ऑफिस है। पीसी फुल भैया को बोलने दो यार, बाद में बात करेंगे अपन। कभी भी यहाँ पे गर्मी नहीं लगती। यहाँ का आर्किटेक्ट अच्छा था, हवा बहुत अच्छी आती है हर रूम में, वेंटिलेशन अच्छा है। ये घर पे बुलाना ये पड़ेगा इसके आर्किटेक्ट को भी, वीआईपी ये वाले देखो, को। हॉस्टल में भी ये एसी नहीं है क्या भैया? हॉस्टल में है, बट एसी रूम लेना पड़ेगा। भोपाल में इतनी ठंडी रहती, नहीं जरूरत पड़ता है एसी का। बाहर दिखाता हूँ, आपका कौन सा रूम है भैया? 3rd फ्लोर पे। खेतों के बीच दूर है में, भैया। दूर में दिख रहा है हॉस्टल, 2 हाँ, बिल्डिंग्स। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, वही है भैया क्या? कॉलेज की कोई वाइट है। ग्राउंड वगैरह है क्या? नहीं, कुछ नहीं। भैया ये खेतों में कूद के जा सामने दिख सकते रहा हैं है क्या? सब। यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, शायद नेक्स्ट मंथ से काम चालू होगा। अंकित भैया इन खेतों में कूद के जा सकते हैं क्या, लाइक घूमने के लिए ऐसे ही? हाँ, जा सकते हो। वो उधर पीडिया तो देखो, नहीं रोकते लाइक? नहीं 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 देखेंगे तो रोकते। कोई नहीं। उधर देखो, वाइट बिल्डिंग दिख रही है, वाइट हाँ, वाला है। हाँ हाँ। वाइट वाला है पुराना बॉयज हॉस्टल, और जो राइट साइड में थोड़ा ग्रे सा दिख रहा है, क्रेन लगी हुई है, वो है नया बॉयज हॉस्टल। तो वो बाद में दिखाऊंगा शाम में। अभी हम लोग एकेडमिक ब्लॉक के अंदर ही देखते हैं।
अब तभी भैया मैं जैसे थर्ड। आपको बाहर जाना है भैया भैया कॉलेज के विजिट से, तो आप जा सकते हो क्या? हाँ नया हॉस्टल ये पूरा बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 महीने। ये देखो ये वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर ऑफिसेज हैं जहाँ से फैकल्टीज बैठते हैं और क्या कहते हैं एकेडमिक्स का सारा काम होता है। इसके अंदर वो 3 शीशे वाली ग्लासेस दिखती है ना, उसके पीछे ऑफिसेज हैं। उधर जाना अलाउड नहीं है हम लोग को। आगे चलते हैं। 3rd फ्लोर तक होके आप 4th पे चलेंगे। कितने फ्लोर है? 5 और ग्राउंड। अच्छा भैया सेकेंड ईयर को कब बुलाने का चांस है? अगले साल 3rd ईयर में। अभी अभी तो लगा है भैया सेकंड, अभी तो 2022 लगा है। हमारा हमारा तो बंद हो रहा है ना। आप लोग तो भैया धरने पे भी नहीं बैठ सकते हो क्योंकि आपने तो वो साइन भी कर दिया होगा अभी तक तो। हमने कोई साइन नहीं किया था, भैया हम लोगों ने ये ये हरकत की थी, इस वजह से तुमसे साइन कराया गया। तो कर लो आप लोग धरना कर लो भैया, बहुत कॉलेजों में हो रहा है अभी तो। परसों परसों ही किया था, मतलब 5 तारीख को किया था ना, तो सेमेस्टर बैक लगा दिया लीडर का। अरे भाई साहब ये देखो ये 4th भैया फ्लोर है ना? कॉलेज में ऐसा रैली बैन है ना सर? ये भी क्लासरूम है। भैया क्या क्या? एक चीज पूछनी थी आप लोगों का भी, मतलब ये जो आप लोग एंड टर्म के एग्जाम दे रहे हैं, ये कौन से सेमेस्टर के दे रहे हैं आप? 6th सेमेस्टर के कि किसी और के? 5th। अच्छा ये देखो क्लासेस हैं, ऐसी वाली क्लासेस बहुत सारी है। अभी थोड़ा कम क्राउडेड दिख रहा है, चेयर्स भी कम दिख रही है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। नहीं तो बहुत सारे चेयर्स, बहुत सारे टेबल्स होते हैं और बीच में इतना गैप नहीं होता। देख लो इतने गैप में चीटिंग कैसे होगी। कर सकते हो तो कर लेना, इतना ही डिस्टेंस होता है नीचे डेस्क भी आगे और नहीं है पीछे भैया। वाले में। क्या? नहीं फ्लोर भी इतना क्लीन है ना, तो कुछ फेंके हुए तो सबका ध्यान जाएगा उस पर तो। हाँ हाँ, क्लीन तो और बहुत नीचे रहता है, डेस्क देख भी लो। नहीं है छुपाने के लिए। नहीं भैया आप भाई, लोग किसी मेंटेन बुक्स लेके बहुत बैठ जाते हो किया क्या है। ऑफलाइन के पढ़ाई अंदर? का सोच नहीं रहे। भाई, एक चिट लेके बैठ गया, उसका तो बैक लग गया। ओके यार मतलब मतलब उसके माल स्थिति प्रैक्टिस बढ़िया लगेगा ना भैया वेस्ट है ना। हाँ हाँ, मैल सब कुछ प्रैक्टिस। दिमाग में छुपा के फर्स्ट लाना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में रहोगे तो चिट पकड़ी जाती है तो सेम बैक लगता है। 3rd ईयर में चिट पकड़ी जाती है तो सब्जेक्ट बैक लगता है। अब ये देखो, ये भी है सारे ऑफिसेस, बट आज हम बंद लोगों है। पे खुलने का क्या है भैया, कुछ है क्या उधर? नेक्स्ट ईयर। ये देखो ये ऑफिसेज है जहाँ से नेक्स्ट ईयर फैकल्टीज। मतलब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। ये देखो ये ऑफिसेज हैं सारे जहाँ से वीआईटी को चलाया जाता है। यहीं आके बॉम्ब बेसिकली फोड़ेंगे भैया हम लोग तो। इस तरह ऑफिसेज हैं। सही मतलब से नहीं जुलाई में ना? सही से नहीं चल रहा अभी, क्या क्या? जुलाई पूरा में ओपन खाली होने पड़ा है का इसलिए चल चांस है नहीं रहा ना? ढंग से। हम्म, अभी देखो और दिखाता हूँ। ये है हमारा एक और क्लासरूम। जैसे यहाँ पे भी लाइन से बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, आज सारे अब छुट्टी वही है क्या, जनरल कोई है वाले। ही नहीं? एग्जाम खत्म हो गया, मैं रुका हुआ हूँ तुम लोग को दिखाने के लिए। ये है नॉर्मल क्लासरूम है ये भी, बस यहाँ पे चेयर सिंगल बंदे सिंगल होता है और ये सब बिखरा हुआ होता है, मिक्सड अप सा रहता है, कोई भी कैसे भी बैठ सकता है। बट एग्जाम की वजह से सबको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट में भैया ऐसे लगाते हैं क्या कि मतलब कि इस नंबर का बंदा इसी सीट पे बैठेगा? एग्जाम के टाइम ये देखो, वही नॉर्मल क्लासरूम्स है। ये 4th फ्लोर है ना? हाँ देखो 4th से कुछ ऐसा दिखता है। तो भैया छुट्टी है क्या, मतलब अभी हो गई क्या सबकी? नहीं सडनली मतलब ऐसे पिक्चर क्वालिटी इम्प्रूव हो गई सडनली। हाँ, हाँ मैंने भैया डेटा पे स्विच किया फोन डेटा। भैया आपकी अकेले फट नहीं रही क्या ऊपर? क्यों कि फटेगी? भूत है क्या, डर रहा है तो? कोई वो अरे वो हनुमान चालीसा कोई पढ़ते हैं भैया रोज। कोई आगे खा थोड़ी जाएगा। बस आवाज एक चीज मुझे लगता है कि कोई डी नहीं हो आसपास। किसी भी सब्जेक्ट पे कोई डी होता है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वीडियोस अलाउड नहीं है बनाना। ये देखो ये कहाँ वीडियोस है? रिकॉर्ड हो रही टोटल है। कितने हैं, लाइक कितने क्लासरूम से टोटल?
टोटल होंगे शायद 50 होंगे। ओके। हर फ्लोर पे 10-10 है ना। और फ्लोर कितने हैं भैया टोटल? 5। 5 फ्लोर। वाईफाई की खेत स्पीड कैसे खेत मिलती खेत है है? भैया। देखो ये 4th फ्लोर कैंटीन से। कहाँ पर है भैया? ये तो है। ये ऑरेंज वाली। ओहो। और भैया कोई 2 व्हीलर लेना चाहे अपना, मतलब कि हॉस्टल के अंदर लेना चाहे, लेके आ सकता है क्या नॉन घर से? पेट्रोल। नॉन पेट्रोल। अरे यार। डीजल डीजल ला सकते हैं क्या फिर? हाँ अपनी टेस्ला लिया हो, टेस्ला लिया हो अपनी के। फ्लोर पे कैमरा भी लगा हुआ है क्या भैया? नहीं, बहुत कहीं कहीं पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल अलाउड तो है? रहा हूँ टेस्ला लिया ना अपनी। क्या क्या? बैटरी वाली अलाउड है। साइकिल तो अलाउड ही साइकिल होगी। है। अलाउड वाईफाई है। की स्पीड कैसी है भैया? ठीक है, डिपेंड करता है कब कितना यूज हो रहा है। रात में काफी घट जाती है। रात में निकाल देते हैं वाईफाई। अब ये देखो, ये भी कुछ क्लासरूम्स हैं। अभी तो सारे एग्जाम के इसमें हिसाब वो से लगे चक्के होंगे वाली ना। चेयर है। हाँ हाँ। ऐसे भी है, जैसे देखो जियो बाकी का फालतू चेयर्स को हॉटस्पॉट होता है साइड ना में रख भैया, देते हैं। पोर्टेबल वाला हॉटस्पॉट होता है, वो यूज कर सकते हैं क्या अपन यहाँ पर? कौन रोकेगा? नहीं रोकेगा तो कोई नहीं ऐसे तो। पता भी तो नहीं चलेगा ना, तो हाँ कोई डर नहीं। तो ये कुछ क्लासरूम्स थे और मैं 5th फ्लोर क्लास पे रूम हूँ। में कैमरा रहता है क्या भैया? नहीं रहता है। भैया एक चीज और बताओ, लाइक इंडक्शंस वगैरह लेके आ सकते हैं कॉलेज में छुपा के? हाँ ला सकते हो, बट पकड़ेगा तो फाइन लगता है। और इंडक्शन भी रख लेंगे। चलो इंडक्शन तो चलो बड़ी सी चीज आती है, उसको कैरी करने में भी ऐसा होता है। वो आती है ना, अरे एक देखो भट्टी टाइप यहाँ की पे आती क्या है है ना, इलेक्ट्रिक। देखो मैं बता रहा हाँ हूँ, जी। हर रूम में ना 800 वाट का सप्लाई दिया जाता है। 800 वाट से जैसे ही ऊपर जाओगे एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। अच्छा। नाम है भैया इसका हाँ। टोटल। यही तो है शेडलॉक सारे के सारे। यही है बस जो है। 5th फ्लोर पे आ गया और खत्म। सारे क्लासेस का आइडिया भी लग गया तुम्हें। और भी छत पे जाना अलाउ नहीं है? नहीं नहीं, छत छत पे जा बंद सकते रहता है। हैं? बंद है, बंद है। कूदना है क्या? नॉर्मल टाइम पे अलाउड रहता है क्या वो? भैया वह उत्तरायण कैसे मनाते हैं? क्या क्या? हाँ भैया सकरात का क्या सीन है? छत उत्तरायण पे जाने के लिए नॉर्मल के टाइम पतंग पे उड़ाने अलाउड के रहता लिए। है? नहीं ये तो नहीं सुना, नहीं मनाते। पतंग नहीं उड़ाते? हम लोग स्टार्ट कराएंगे भैया नहीं, क्लब मैंने के। देखा तो नहीं किसी को। हमें चालू किस करना बार? पड़ेगा के। यस भैया, भोपाल आप से लोगों ने तो खरीद के किया नहीं। लाना पड़ेगा। भोपाल से खरीद के लाना पड़ेगा तुम्हें। करवा देंगे भैया, करवा देंगे। देख लो यार, अब जो था अकेडमी हॉस्टल ब्लॉक के यही कुछ था। टाइमिंग रहते ला हैं क्या तो भैया? देंगे पर उड़ाने का कहा। क्या क्या? पतंग हॉस्टल उड़ा के कुछ कहाँ टाइमिंग सकते? रहते हैं? वीआईटी हाँ उड़ाएंगे हॉस्टल अभी सब। 7:30 बजे बंद हो जाता है हॉस्टल। हॉस्टल से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? कुछ लेटर वगैरह लिखना पड़ता है क्या? कैंपस से बाहर जाने के लिए हाँ वही कैंपस से जब बाहर जाने के लिए। प्रॉक्टर के पास मेल करना पड़ रहा है। प्रॉक्टर तुम्हारे पापा को कॉल करके पूछेगा कि आपके वार्ड ने ये बोला है, क्या सही है? अगर तुम्हारे पापा ने बोल दिया हाँ, तो वो बोलता है कि वो परमिशन ग्रांट कर देता है तुम्हें। अब तुम्हें सेम मेल को फॉरवर्ड करना पड़ता है चीफ वार्डन के पास। फिर वार्डन के ऑफिस में जाओ, वहाँ पे बोलो कि मैंने अपना ग्रांटेड मेल आपको भेजा है। वो चेक करता है कि सही में तुम्हारे प्रॉक्टर ने अप्रूव किया है कि नहीं। अगर देखता है अप्रूव है, तो एक वाइट कलर की स्लिप देता है। उस पर तुम्हें सारे डिटेल्स भरने होते हैं, जो कॉलेज का ये हॉस्टल का जो एंट्री गेट है वहाँ सबमिट हो जाता है। और वो एक सेकंड स्लिप देता है, वो लेके तुम्हें एकेडमिक ये यूनिवर्सिटी गेट पे जाना होता है। वहाँ पे वो सबमिट हो जाता है, फिर तुम चले जाओ। इतना लंबा प्रोसेस? हाँ हाँ एक भैया दिन इतनी में जाना नौटंकी है। बात करना एक पड़ता है दिन के लिए इतना। जाने के लिए भी इतना लंबा प्रोसेस? एग्जैक्टली। हाँ 1 घंटा जाने के लिए? 2 दिन भी यही निकल जाए। सेम लगेगा। आप एक लोग घंटा कभी जाएगा कहाँ? आप लोग कभी एक घंटे की दूरी पे कुछ है ही मतलब नहीं। घूमने के लिए जाएंगे ना यार, अभी भी नहीं बोल सकते ना। कैंपस के बाहर जाओगे तो दिक्कत तो है ही, इतना लंबा करना ही पड़ेगा। तो भैया ये एडवांस में भी तो कर सकते हैं ना, मतलब कि अगर मान लीजिए हाँ थर्सडे को जाने तो वेडनेसडे को ही प्लान कर दें सब। मुझे कल जाना था, तो मैंने 3 दिन पहले ही छुट्टी ले रखी है। तो सब अभी करके से आपके बैठ। पास स्लिप है? हाँ अभी से। भैया महीने में तो कितनी बार जा सकते हैं बाहर? जितने बार तुम्हारे पापा अलाउ कर दें। भैया समर वेकेशन कब से होती है? जून। हाँ मई से जुलाई। 70 दिन। बट हमें क्योंकि तो तुम लोग का छुट्टियां मिली ही ऑनलाइन नहीं है, भैया। तुम्हारा क्लब्स कहाँ ऑनलाइन है पर तो रहते तुम्हें हैं नहीं भैया? होता। भैया ऑनलाइन क्लब? अपने कब कैंपस में बस एक ये रेड वाली कैंटीन है कि और मतलब स्टोर्स वगैरह हैं? दिखा दिया था, कैंपस अभी जो है सब दिखा दिया। रिकॉर्डिंग देख लेना, देवेश जैन भैया तुम्हें क्लब्स रिकॉर्डिंग दे देगा। क्लब्स
क्लब्स के लिए कोई बार्बर वगैरह स्पेसिफिक हो रूम? हाँ वो जिम हॉस्टल में दिखा दूंगा। और क्लब्स कोई ऐसा रूम नहीं होता क्लब का। क्लब समझ लो बस वगैरह जिस का रूम बात में मिल जाओ वहीं क्लब है। ऑर्गेनाइजेशन भैया टीम टाइप। और स्पोर्ट्स का भी दिखाना। स्पोर्ट्स का क्या ही दिखाऊं, कुछ तो है नहीं। उसमें भाई खेत है। अरे भैया ये बास्केटबॉल बताओ कोर्ट वगैरह तो इंटर्नशिप है कब ना? आती है इंटर्नशिप? बोल तो रहे खेत है। सुनो जितने भी ये फुटबॉल एकेडमिक, ग्राउंड होगा? रुक कोई तो बोलो यार। जाओ। सुनो, पहली चीज हॉस्टल रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, हॉस्टल के आसपास जो कुछ भी आ रहा है सब मैं शाम में दिखाऊंगा। तो हॉस्टल वाले टॉपिक को खत्म करो। एकेडमिक पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है इसके लिए रात में 10 बजे वॉइस सेशन है डाउट पैनल पे, आ जाना, ठीक है? अब इसके और ये अलावा मीट कब होगी? एकेडमिक क्या? मीट कब होगी हॉस्टल वाली जो आप बता रहे हो? शाम में 5-6 बजे मैं लिंक डाल दूंगा ओके। इधर। देवेश जैन और डाल देगा रिकॉर्डिंग की गूगल लिंक भी मीट की भेज लिंक है। देना भैया। ओके वो देवेश जैन भैया देगा। वो डेवलपर कम्युनिटी पे डालोगे कि आप अपने उस पे टेलीग्राम पे डालोगे? सब जगह डाल दूंगा। हाँ भैया तुम डाल। सब ओके जगह डालेंगे। ठीक है। और सेकंड चीज, एकेडमिक ब्लॉक में मुझे जो भी दिखाने लायक था, जिधर जिधर मुझे परमिशन था वो मैं दिखा दिया। अब वापस से मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, तो तुम लोग को पूरा यहाँ एकेडमिक ब्लॉक से लेके हॉस्टल तक पैदल चल के दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है? और जी भैया। इसलिए मैं बस से नहीं जा रहा कि तुम लोग को बीच का भी रास्ता देखने को मिले। लाइक अभी अगर भैया आपको और जाना हो तो आप बस अवेलेबल है नीचे? हाँ है ना, अवेलेबल तो है। वो उनकी सिंगल आपके लिए चल जाएंगे वहाँ तक? टाइमिंग्स होंगी ना, लेकिन बस की कोई टाइमिंग्स होगी फिक्स एकदम? फिक्स टाइमिंग नहीं है, भीड़ पे डिपेंड करती है। अगर 20 लोग मिल गए तो भैया उस हिसाब से आती है। ऑफलाइन एग्जाम में भी दो दो होती क्या एक दिन में? क्या? ऑफलाइन एग्जाम्स में दो दो एग्जाम होती क्या एक दिन में? मिड सेम रहा तो एक से ज्यादा हो सकती है। टर्मेंट में शायद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। मिड अभी का तक होगा, तो कैट होगा हमारा ना? एक ही होता है। क्या मिड का होता कैट होगा ना? कैट होगा ना, कैट 1 कैट 2। होता तो कैट 1 कैट 2 ही है, लेकिन अभी पैंडेमिक के वजह से पूरा हिला हुआ है तो मिड ही होता है। देख लो, अब तुम लोग का जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो कैट 1 कैट 2 होगा। नॉर्मल नहीं हुआ तो मिड सेम ही होता रहेगा। भैया मिड टर्म एग्जाम स्लॉट वाइज ही होगा? हाँ। मतलब जैसे अगर अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर अपना स्लॉट चूज करे सेमेस्टर के लिए, अगले सेमेस्टर के लिए, तो मेरा एग्जाम भी उसी हिसाब से पड़ेगा? हाँ नहीं, श्योरली नहीं कह सकते। 90% केसेस में ऐसा होता है, बट 10% केसेस में कुछ रैंडम ही हो जाता है, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा। जैसे तो भैया कुछ लोग का एक दिन में दो दो एग्जाम पड़ जाता था क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से चूज किया था अपना स्लॉट। हाँ वो होता है, बट कभी कभी ये बिगड़ भी सकता है। ऐसा करोगे तो कभी कभी एक दिन में 3 एग्जाम भी आ जाते हैं। हाँ तो फिर कैसे चूज करना चाहिए भैया स्लॉट सेमेस्टर का? उसके लिए एक सेपरेट बनाएंगे हम लोग गूगल मीट नहीं, वॉइस सेशन लूंगा डाउट पैनल पे। अभी मैं घर चले जाऊंगा ना तो मेरा थोड़ा वर्कलोड कमेगा, तो फिर मैं रेगुलरली रात 10 बजे वॉइस सेशन करूंगा, हफ्ते में 3 बार। भाई अभी देखो यार, कॉलेज दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ पूछना है तो यहाँ से पूछ लो कि वो क्या है, वहाँ क्या होता है, वो चलेगा। नहीं तो फिर बाद में फिर पूछोगे भैया एक दिन आपने दिखाया था उस जगह पे क्या था, तो मैं समझ ठीक है, ही नहीं बाउंड्री किस के बारे लिए में। राइट हैंड साइड में बाउंड्री एक ही है। कौन सी? वो अंडरबेली है। राइट साइड में हाँ क्या है? अच्छा वो तो कैंटीन है। हाँ अंडरबेली। वो बास्केटबॉल कोर्ट किधर है? देखता हूँ बास्केटबॉल कोर्ट खुला है कि नहीं, उधर ही जा रहा हूँ। भैया एंट्री भी तो यहीं से होगी ना, आसपास से ही है एंट्री मेन गेट। हाँ मेन गेट दिखाया था ना, शुरू तो वहीं से किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा ओके। मतलब राइट साइड में अभी अगर आप उसको मतलब डायरेक्ट करो तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में? क्या चीज? एंट्री गेट? जो मेन एंट्री गेट है, लाइक हमने जितना देखा है ना उससे ये है कि जो वो आगे अंडरबेली है वो आएगा। पास ही दिखता है। हाँ आगे आएगा। ओके। ये जो रोड जा रहा है उधर ही जा रहा है। अच्छा। ये देखो, ये रिवर जो सूख चुकी है अभी, ये रिवर सूख चुकी है अभी। स्विमिंग पूल बनने का कोई चांस है भैया? कभी नहीं बनेगा मुझे तो लगता है। तुम लोग पास किधर जा रही है? क्या श्री राम सर नहीं मिले? कब मिलेंगे? तो जाना, आता हूँ थोड़ी देर में। मैं हॉस्टल जा रहा, गूगल मीट। आता हूँ कॉल करता हूँ फिर। हाँ चलो अब आगे दिखाता हूँ तुम्हें
बास्केटबॉल ये कोर्ट सामने अगर भैया खुला हुआ आपके तो। सीनियर चल रहे हैं नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा अभी हम ही लोग हैं यहाँ पे। क्या? 4th ईयर वाले जा चुके हैं और MCA वाले तो बराबर ही होते हैं हमारे। सो भैया ऑफलाइन में भी मतलब टीचर अपने से चूज करने मिलता है या फिर कोई फिक्स टाइम टेबल रहता है? जैसे ऑनलाइन में चल रहा है एग्जैक्टली ऑफलाइन में भी वैसा ही होता है। भैया शेक्स क्या है राइट में? क्या राइट में जो शेक्स ही दिख रही है ये? हाँ मतलब ये पूरा रीजन ही। ये है अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है VIT भोपाल का। ये जो नाली है ना, ये इसमें पानी मतलब पूरा जो VIT भोपाल का पानी होता है उस वाइट वाले के अंदर जाता है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है और इसमें सारा बहा देते हैं गंदा पानी, और यही पानी आगे जाके उस रिवर में फ्लो होता है। जो भी मैंने रिवर दिखाई थी ना जो सूख गई है, ऐसा है। हाँ भैया। हाँ ऐसा है। अब आगे चल के देखते हैं जहाँ पे वो VIT वाली मूर्ति लगी हुई है येलो कलर की, और साथ में वहीं पे अपना वो है इंडोर बास्केटबॉल। तो अगर इंडोर बास्केटबॉल खुला हुआ तो वो भी दिखा देता हूँ। हाँ भैया। नहीं भैया ये जो राइट में आपके चल रहे हो ना अभी आप, वहाँ पे राइट पे व्हाइट कलर की बिल्डिंग सी क्या है? ये है अपना मल्टीपर्पस हॉल। इसके अंदर थर्मोडायनेमिक स्लैब है, और उस जगह पे जो पेड़ दिख रहा है ना, उधर चलता हूँ। उस पेड़ के पीछे वाले के अंदर है बास्केटबॉल कोर्ट। लेफ्ट साइड जो वाइट वाला है उसके नीचे है अपना मैकेनिकल लैब, यानी टीम अवितार और टीम गर्वित की गाड़ी वहाँ रखी हुई है, वहीं पे वो लोग बनाते हैं। और उसी के अंदर टेबल टेनिस वगैरह है, कुछ कुछ है, इंडोर गेम्स हैं। बैडमिंटन कोर्ट तो हॉस्टल में होगा। हॉस्टल में भी है बट बॉयज हॉस्टल का भी हटा दिया गया है, और वो हटा के गर्ल्स हॉस्टल में डाल दिया है, पता नहीं क्यों। क्या हटा दिया भैया? गलत बात है। बैडमिंटन कोर्ट तो फिर हम कहाँ खेलेंगे? रोड पे। जहाँ जगह मिले। हाँ बट उसके पहले मैं शायद दिखाता हूँ तुम्हें इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट। देख लो, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। इस पे भी ताला मार रखा है क्या अभी? हाँ ना, एग्जाम चल रहा है ना। अच्छा। वो देखो, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। सब है, बहुत बड़ा है। 2 वॉलीबॉल का कोर्ट, कुछ सीन है? वॉलीबॉल भी है क्या? कि स्पेसिफिकली वॉलीबॉल सब यहीं पे, वॉलीबॉल सब यहीं पे। काफी बड़ा है। ये कोर्ट में आके कोई भी किसी भी टाइम खेल सकता है? टीम में हो तो तुम्हारे पास परमिशंस होते हैं, और नॉर्मल लोगों के लिए तो टाइमिंग्स होते हैं कि इस टाइम पे ही तुम जा सकते हो। नॉर्मल लोग और उसमें भी लड़ लेते होंगे फिर? क्या क्या? उसमें भी लड़ लेते होंगे भैया, इतनी बड़ी जगह तो है नहीं भैया, 50-60 लोग आके खेल ले एक साथ ही। देखो हमारे टाइम में जितना क्राउड था ना उस हिसाब से सफिशिएंट था, बट बात रही तुम लोग की तो लड़ाई तो होगी। ये देखो, ये अपना मैकेनिकल लैब, और इसके अंदर सारी मशीनरीज है, और यहीं पे लोग कार वार बनाते हैं, टीम अवितार टीम गर्वित वाले। तो फिलहाल तो यही दिख रहा है। अब इसके बगल में अपना केमिस्ट्री लैब है। इसके बगल में केमिस्ट्री लैब है। क्या होता है? अरे भाई कितने बार बोलूं, ये केमिस्ट्री लैब है बट अंदर नहीं जा सकता हूँ। देख लिया केमिस्ट्री लैब? हाँ भैया देख लिया भैया। ये शायद फोटो में अच्छे से दिख ही गया होगा। लाइक यहाँ का केमिस्ट्री लैब देखने में बहुत सुंदर है। मुझे तो काफी अच्छा लगा था। और केमिस्ट्री लैब में टीम में काम करना होता है। लाइक फर्स्ट ईयर में जब मैं था ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना ये था, केमिस्ट्री लैब था। तो कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री? हाँ नहीं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो 4-4 का पेयर बना दिया गया था। हाँ 4-4 का पेयर बना दिया गया था। तो 4-4 का पेयर बना दिया गया था, और हम लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वहाँ पे जितने भी HCl H2SO4 सब हमें सामने से दे दिया जाता है। हमारा हाथ जले या जो हो, कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने शुरू में ही कंसेंट साइन किया है। 2 एग्रीमेंट्स कराते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ना, उसमें लिखा होता है कि कुछ अरे भी हाँ हुआ भैया, तो वो कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं। जो प्रोटेस्ट करा था वो बच्चे की बैग लगा दी भैया, क्या नाम था उनका? नाम भूल गया, शायद अनिकेत नाम था, श्योर नहीं हूँ मैं, बट ऐसा ही कुछ नाम था। मतलब सर, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट बैक लगा दिया क्या? सेम बैक। अच्छा। ये प्रोटेस्ट क्यों किया था? कॉलेज बंद कराने के लिए।
भैया शायद बंद होने का नोटिस आ गया है ना, बट नोटिस नहीं आया है, आने वाला है। हमारा उसी तो के अभी लिए आप लोग विंटर जा ब्रेक रहे है हो ना, क्या? विंटर ब्रेक है ना। कितने दिन का है भैया ये आपका विंटर ब्रेक? 17। हमें भी तो मिलेगा शायद ये वही सेम। तुम लोग को शायद नहीं मिलेगा, तुम्हें 2-3 दिन का मिलेगा। अभी 7 दिन की छुट्टी होगी सेमेस्टर के बाद हमारी। अपना तो क्या? भाई पूरा सेमेस्टर ही ब्रेक के जैसे चल रहा है, तो क्या बात कर रहा है। हाँ ये भी है वैसे। अब देखो ये जो सामने दिख रहा है वो है अपना बस स्टैंड। बसेस यहीं पे होती है। अभी मुझे बस नहीं मिलेगी क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो एक के लिए बस नहीं चलती कभी। बस चलती है तो एटलीस्ट 5 या 10 होने चाहिए तो ही बस चलेगी। वहाँ पे कॉलेज की एम्बुलेंस लगी हुई रहती है हर समय, किसी को कुछ भी हुआ तो वहाँ से 2 एम्बुलेंस है लेके जाती है। इसके अलावा इस तरफ देखोगे तो ये अपना बस स्टैंड है जहाँ पे कुछ बसेस लगी हुई है, जैसे यहाँ पे अभी 4 बस लगी हुई है। और भैया ये रिवर है। एकेडमिक ब्लॉक से बॉयज हॉस्टल कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। देख लो, मैं चलते हुए जा रहा हूँ ना, नाप लो कितना देर लगता है। ये देखो यहाँ पे अपना वो है, रिवर है जो सूख चुकी है। वो जो रिवर उधर बहती है ना एकेडमिक ब्लॉक के बाहर, वही ये है। उधर से घूम के इधर आती है। और एंड कहाँ पे होता है भैया रिवर का? हाँ जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, इधर बैठते भी हैं लोग। नहीं बट अभी लाइक तो ये रिवर का एंड कहाँ पे होता है? पूरे कॉलेज में है क्या घूमती हुई? हाँ मतलब इनका प्लान है पूरे कॉलेज में घुमाना है, बट अभी 2 ही जगह पे दिखती है। एक ये गेस्ट हाउस जो है, गेस्ट हाउस के बगल में है, और यही घूम करके एकेडमिक ब्लॉक के बाहर भी आती है। बाकी जगह लुप्त हो रही है सरस्वती नदी, बाकी जगह भी सरस्वती नदी लुप्त है। अच्छा ये पिक्चर क्वालिटी तो सही आ रही है ना काम भर? हाँ अभी आ नंबर रही है दिया। बहुत बढ़िया। भैया मेडिकल सर्विस अवेलेबल है मतलब कॉलेज में बेसिक? हाँ बॉयज हॉस्टल में क्लिनिक है। फुटबॉल के लिए अगर ग्राउंड कोई वगैरह है? अगर कोई दवाइयाँ नहीं हो तो भी बाहर जाना पड़ेगा। दवाइयाँ एडिशनली चाहिए तो अपने किसी डे स्कॉलर फ्रेंड को बोल दो, वो भोपाल से ले आएगा। नहीं तो नीचे रिपोर्ट कर दो, तुम्हें बाहर जाने देंगे। ये गर्ल्स हॉस्टल क्यों लग रहा है? ये है अपना गेस्ट हाउस है, इसके बाद गर्ल्स हॉस्टल आएगा। गेस्ट हाउस में कौन रहता है भैया? जी विश्वनाथन या फिर कोई भी सीनियर जो बाहर से आता है। मतलब बेसिकली एकेडमिक रिलेटेड लोग आते हैं, वही रहते हैं। भैया कैंपस एरिया 2 मतलब मिनट 2 मिनट। unnecessary अदित भाई बड़ा नहीं है? कॉल किया था? क्या हुआ? मैं आया था एकेडमी ब्लॉक इसलिए तो कॉल किया। मेरे तुम लिए? लोग भी हो। हाँ। अरे मैं वो गूगल मीट से दिखा रहा हूँ सबको भी। अच्छा मिलते हैं ना फिर हॉस्टल में। अच्छा आयुषी घर जा रही है? अच्छा ठीक है तो मिल ले, अभी मैं जा रहा थोड़ा। ठीक है मैं मिल लेता हूँ, आ रहा हूँ तो जाना। हाँ तो ये था अपना गेस्ट हाउस। गेस्ट भैया हाउस के कैंपस बाद एरिया अननेसेसरी बड़ा नहीं लगता? क्या क्या? कैंपस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा बना है लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ तो 2017 में ही चालू हुआ है ना। ये देखो ये भैया ऑफिस वाले जो लोग होते हैं, जो कॉलेज के ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग क्या गेस्ट हाउस में रहते हैं? नहीं गेस्ट हाउस में मैंने बोला ना सिर्फ जी विश्वनाथन, चांसलर या कोई भी बड़े लोग आते हैं वही लोग रहते हैं। और ये ऑफिस वाले कहाँ रहते हैं? हॉस्टल्स में? नहीं भोपाल में, भोपाल से भैया वो लेफ्ट साइड में रास्ता। दिखाओ यार। रुक जाओ मेरा ईयरफोन निकल रहा है, रुक जाओ। अभी देखो मैं गर्ल्स हॉस्टल तक दिखाऊंगा, फिर मेरी एक फ्रेंड घर जा रही है तो मैं उधर चले जाऊंगा। बाकी बॉयज हॉस्टल शाम में दिखाता हूँ। ये अच्छा देखो। भैया फुटबॉल के लिए ग्राउंड है कि नहीं? क्या? फुटबॉल के लिए ग्राउंड? और क्रिकेट नहीं, वैसे ही खाली जगह है वहीं पे खेलते हैं दोनों, फुटबॉल लाइक खेत भरे पड़े वहां पे खेल लेना। ये देखो ये अपना वीआईटी भोपाल लिखा हुआ है ना, ये ऐसे ही गार्डन जैसा है, यहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है। मतलब कोई भी, साथ में भी बैठ सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, ऐसे गार्डन एरिया है ये। इसके आगे चलेंगे अपन तो ये गर्ल्स हॉस्टल आता है। ये भैया क्रिकेट ग्राउंड स्टूडेंट पैसेज में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह कुछ होते हैं क्या? कहाँ पे? अभी तुम्हें दिख नहीं रहा आपने ना जो रास्ता दिखाया। कैंपस में रास्ता दिखाने के लिए? नहीं मतलब
इस पूरे पैसेज में जहाँ आप लेकर जा रहे हैं वहाँ गार्ड्स वगैरह भी रहते हैं बीच बीच में? हाँ हाँ, हर जगह रहते हैं, हर कुछ कुछ दूर पे। शायद तुम्हें दिखे नहीं होंगे क्योंकि आज काफी कम है। अभी ये कॉलेज का पॉपुलेशन कम गया ना, जब ज्यादा होता है पॉपुलेशन तो गार्ड्स भी ज्यादा होते हैं। ये अपना गर्ल्स हॉस्टल। और अब मैं 2-3 मिनट में मीटिंग खत्म करूंगा क्योंकि अभी मुझे जाना है। ठीक है, तो जितना देख सकते हो यहीं देख लो। भाई गेस्ट हाउस के चार्जेस क्या? अगर पेरेंट्स आए छोड़ने तो उनको ठहरना हो गेस्ट हाउस में तो चार्जेस क्या है? चार्जेस नहीं है, अलाउड नहीं है पेरेंट्स को। चलो ठीक है, अब मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ अभी। ओके भैया। थैंक यू भैया। अभी एक लास्ट चीज, जैसा भी Thank you। हमारे नया सेमेस्टर चालू होने वाला है तो उस पे रिलेटेड जो टीचर्स का जो सिलेक्शन और वो जो एकेडमिक रिलेटेड चीजें रात में 10 बजे डाउट पैनल पे मैंने शेड्यूल कर दिया है, आ जाना। ओके भैया। ओके भाई, ठीक है। ओके भैया। हॉस्टल रिलेटेड अभी शाम 6 बजे के आसपास लिंक देता हूँ। ठीक है। कल यार कौन से ग्रुप पे भेजो जरा, ग्रुप का लिंक तो भेज देना। टेलीग्राम का डाउट पैनल ना। हाँ सब भेज देंगे। बाय बाय। बाय, थैंक यू। कहाँ का डाउट चैनल है? अच्छा, अगले सेम भी प्रोजेक्ट रिव्यू होगा।